नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मध्यकालीन हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? क्या है, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी? गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने और कब बंद करवाया था? क्या है? सती प्रथा कब और किसने बंद करवाया? किसने करवाया था सती प्रथा को बंद? 1829 में। कब करवाया था? 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था, सती प्रथा को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गया किसे कहा गया है? क्या है हरियाणा का गया? किसे कहा गया है हरियाणा का गया? हरियाणा का गया कहा गया है पेवा को। किसको कहा गया है? पेवा को हरियाणा का गया कहा गया है। और गया वैसे कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है गया? बिहार में है। पर जो हरियाणा का गया कहा गया है वो पेवा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसालों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं टकसालों के साक्ष्य? अग्रोहा से। कहाँ से? अग्रोहा से मिले हैं। अग्रोहा से टकसालों के साक्ष्य मिले हैं। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था सूरजकुंड का निर्माण? ये करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था और क्या चुरा के ले गया था वो यहां से? महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था। 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था और वहां से वो चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति चुरा कर ले गया था। क्या ले गया था? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था चुरा के महमूद गजनवी 1014 में थानेसर से। और उस मूर्ति को उसने लेके जाकर मक्का मदीना की जो सीढ़ियां थी उनके ऊपर लगा दिया था, क्योंकि
उसकी जो वो थी मूर्ति थी वो चक्कर स्वामी महाराज की, उसने उस मूर्ति को इसलिए मक्का मदीना की सीढ़ियों के ऊपर लगा दिया था कि आते जाते लोग उसको ठोकर मारे। और जो महमूद गजनवी थे उनको क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई है उसको, महमूद गजनवी को। 1014 में थानेसर पर किया था इसने आक्रमण। 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था चुराकर। क्या ले गया था, चक्कर स्वामी महाराज। अच्छा, चक्कर स्वामी महाराज कौन है, चक्कर स्वामी महाराज किसे कहा गया है इसमें, चक्कर स्वामी महाराज कौन है, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की मूर्ति चक्कर स्वामी महाराज कहा जाता है विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान की मूर्ति लेके गया था वो। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आप लोग बहुत व्यू करते हो मेरी वीडियो को, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। पर जब आप लोग व्यू करते हो तो शेयर भी कर दिया करो। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी, राजधानी तो थी थानेसर हर्षवर्धन की, और दूसरी कौन सी थी, कन्नौज। कौन सी थी, कन्नौज। दूसरी राजधानी कौन सी थी हर्षवर्धन की, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति भंजक की उपाधि किससे मिली है, अभी बताया था मैंने। मूर्ति भंजक कौन है, मूर्ति भंजक महमूद गजनवी। कौन है, महमूद गजनवी, मूर्ति भंजक कहा गया है महमूद गजनवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, क्या है, आसिरगढ़ का किला। किसने करवाया था आसिरगढ़ के किले का निर्माण, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान। और आसिरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है आसिरगढ़ के किले को, तलवारों का किला। क्या कहा जाता है, तलवारों का किला। आसिरगढ़ के किले को और क्या कहा जाता है, तलवारों का किला कहा जाता है आसिरगढ़ के किले को। नेक्स्ट है गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था गोहाना के किले का निर्माण, ये भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान।
किसने करवाया था गोहाना के किले का निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वीडियो में। अब ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी, पहली मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1193 में ना, सॉरी, क्या हुआ? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध 1193 में ही हुआ। कब हुआ? सॉरी, 1191 में, 91-92 में हुए हुए जो युद्ध हुए दो तराइन के, कब हुए? 1191 में। 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध था वो हुआ। और किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के। किसके बीच में हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? जो चंदावर का युद्ध था, जो चंदावर का युद्ध था, चंदावर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, वो गौर का शासक था। कब हुआ था ये? 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो आपको गोल अचीव करना है, उसके लिए अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें। दो 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेके आए, आप अपने गोल को अचीव कर सके इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण का काम था वो किसने करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण का काम था वो करवाया था। और जो कुतुब मीनार का जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरुआत किसने की थी कुतुब मीनार बनाने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर जो इसके निर्माण का काम था वो अधूरा रह गया था, जिसको बाद में किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ है रजिया सुल्तान का मकबरा? कैथल में। कहाँ है? कैथल में। कहाँ है रजिया सुल्तान का मकबरा? कैथल में है, क्योंकि 1240 में जब जो रजिया सुल्तान थी उसकी जो हत्या थी वो डाकू के द्वारा कर दी जाती है कैथल में, और यहीं पर इनका मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुए 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और तराइन में एक और युद्ध हुआ 1215 में। क्या हुआ तीसरा युद्ध तराइन का? कब हुआ था? 1215 में। कब हुआ तराइन का तीसरा युद्ध? 1215 में। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में तराइन का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ, और किस किस के बीच में हुआ था? ये इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में। किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा। यल्दौज कुबाचा। इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में 1215 ईस्वी में तराइन का जो था तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालगिरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? क्या है? गोपालगिरी का मकबरा। किसने करवाया था गोपालगिरी के मकबरे का निर्माण? बलबन ने। किसने करवाया था? बलबन ने। कहाँ है गोपालगिरी का मकबरा? यह है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है गोपालगिरी का जो मकबरा है ना, गोपालगिरी का मकबरा है, ये गुरुग्राम में है, और बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया था? बरसी गेट।
बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बरसी गेट का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद का फोर्ट किसने बसाया था? फतेहाबाद कब बसाया था? 1351 ईस्वी में। 1351 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर, क्योंकि इस जगह पर फतेह खान जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके बेटे का जन्म हुआ था, उन्होंने अपने बेटे का नाम फतेह खान रखा था और फतेह खान के नाम पर ही फतेहाबाद नगर को बसाया था। कब बसाया था? 1351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनाया था? गुजरी महल भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था गुजरी महल। स्क्रीनशॉट लें इसका। ले लिया भी सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ है इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी युद्ध में हार जाता है और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल पर ही दफना दिया जाता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? खिजर खां का मकबरा कहाँ है? खिजर खां का मकबरा ये है सोनीपत में। कहाँ है खिजर खां का मकबरा? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बाबर ने। किसने बनवाई थी? बाबर ने। जब 1526 ईस्वी में जब बाबर युद्ध में जीत जाता है और इनकी पत्नी थी कबूली बेगम के लिए इन्होंने कबूली बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था।
पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? कब हुई थी? 1526 में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो था वो हार जाता है। 1526 ईस्वी में हुई थी ये लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? क्या है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? ये मेवात में। कहाँ है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का संस्थापक कौन था? मुगल काल की जो नींव थी वो किसने रखी थी? कौन था मुगल काल का संस्थापक? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर ने मुगल काल की नींव रखी थी। मुगल काल के संस्थापक थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है। सूरदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे सूरदास? सूरदास थे अकबर के समकालीन। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। सिही गांव में इनका जन्म हुआ था सूरदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? सॉरी, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। कब हुई थी? 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। कब हुई थी? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। जो अकबर थे, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। और हेमू युद्ध में हार जाता है। अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत जाता है बैरम खान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक? कौन था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी जो हिंदू शासक था? वो कौन था? वो था हेमू। कौन था? हेमू। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? क्या है हुमायूंनामा? किसकी रचना है हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम की। किसकी है? गुलबदन बेगम।
ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कल फिर एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।